आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस नए दिन के लिए। और आज एक नए विषय के साथ मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूं, वो है परमेश्वर की इच्छा। हालेलुया। और ये सब जानना चाहेंगे कि परमेश्वर की इच्छा है क्या आखिर हमारे जीवन में। हालेलुया। तो सचमुच ये इच्छा जो शब्द है, शब्द में बहुत पावर है। इच्छा, परमेश्वर की इच्छा। हालेलुया। तो हर कोई ये चाहत रखता है और हर एक प्रकार से कोशिश करता है। हम आप गौर से सुनेंगे, हर एक ये चाहत रखता है कि वो अपनी इच्छा को पूरी करे। हालेलुया। और हम यहां आज विषय लेकर आए हैं परमेश्वर की इच्छा। हालेलुया। सचमुच हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा एक छोटी सी कहावत। और बहुत सारे लोग ऐसा सोचते होंगे कि हमारे पास एक जस्ट लाइक हमारे पास एक अलादीन का चिराग हो और हम उसे रगड़े और रगड़ने के बाद उससे जिन निकले और जिन निकल कर कहे, क्या हुक्म मेरे आका। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, वास्तविक तौर पर ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। एक मसीही होने के नाते हम ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यही एक बात है जो हमें संसार से अलग करती है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जब बात आती है परमेश्वर की इच्छा पर, तो इस बात पर बहुत ज्यादा बवाल फैला हुआ है कि क्या परमेश्वर की इच्छा हो सकती है। और बहुत सारे मसीही भाई बहन लोग परमेश्वर की इच्छा को पता करने के लिए प्रार्थनाएं, दुआएं करते हैं कि मेरे जीवन में परमेश्वर की इच्छा क्या है आखिर। और वो इसका पता करने में लगे रहते हैं कि आखिर मेरे जीवन में परमेश्वर की क्या इच्छा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप हम गौर करेंगे, ये एक शिक्षा है जिसमें हम वचनों के द्वारा क्लियर करेंगे कि परमेश्वर कैसे हमें क्लेरिफाई करता है कि क्या उसकी इच्छा है। इसके लिए मैंने 3 भाग किए हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसके लिए मैंने 3 भाग किए हैं, कौन, क्या और क्यों। सबसे पहले भाग में आते हैं कौन, हु। कौन उसकी इच्छा को पूरी कर सकता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन उसकी इच्छा को पूरी कर सकता है। जबकि हम मसीह यीशु में है, तो आखिर कौन उसकी इच्छा को पूरी कर सकता है, यह हमको जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए अगर हम वचन निकालेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसका 14 वचन से अगर हम पढ़ लेंगे, तो इस प्रकार से यहां पर लिखा है, जब पर्व के आधे दिन बीत गए तो यीशु मंदिर में जाकर उपदेश करने लगा। तब यहूदियों ने चकित होकर कहा, इसे बिना पढ़े विद्या कैसे आ गई। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि यह परमेश्वर की ओर से
है या मैं अपनी ओर से कहता हूं। आप और हम गौर करेंगे, यदि कोई परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहता है तो वह इस उपदेश को जान जाएगा कि ये उसकी ओर से है कि या फिर परमेश्वर की ओर से है, यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहता है। और दूसरा वचन हम गौर करेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 30 वचन। जबकि हम फर्स्ट पार्ट में है कौन? हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर की इच्छा वही पूरी कर सकता है जो स्वेच्छा से, जबरदस्ती नहीं। आप हम गौर करें, परमेश्वर, हमारा जीवित परमेश्वर जबरदस्ती का परमेश्वर नहीं है। वो टोटली हम पर निर्भर कराता है या फिर हम पर निर्भर करता है कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना चाहते हैं कि नहीं। परंतु जबकि हम मसीह यीशु में है तो सचमुच हम परमेश्वर की इच्छा को डेफिनेटली पूरा करना चाहते हैं। और इस प्रकार से वचन में लिखा हुआ है, परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा न लेकर परमेश्वर के अभिप्राय यानी इच्छा को अपने विषय में टाल दिया। यानी कौन कर सकता है? यानी स्वेच्छा से। परमेश्वर ने हमको फ्रीडम दी है। यह हम पे निर्भर करता है कि हम उसकी इच्छा को पूरी करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जबकि अब न्यू बोर्न है, हम मसीह यीशु में न्यू क्रिएशन है, तो डेफिनेटली हमारे अंदर ये उत्पन्न होता है और ये भाव उत्पन्न होता है, सचमुच हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब हम दूसरे पार्ट में आएंगे, क्या परमेश्वर की इच्छा है। और सचमुच ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है जानना कि क्या परमेश्वर की इच्छा है। और पहला, इसके लिए हम निकालेंगे 1 थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 3 वचन। इस प्रकार से हमें बताता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। हालेलुया, सचमुच कैसा हमें परमेश्वर का वचन क्लियर करता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। कहने का मतलब है परमेश्वर हमें पवित्र बनने के लिए कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि वो पवित्र है, मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। फर्स्ट, इसके अंदर दूसरा हम देखते हैं 1 तीमुथियुस की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 4 वचन हमें इस प्रकार से बताता है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। हालेलुया, परमेश्वर की इच्छा यह है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, यानी सब मनुष्य जीवित परमेश्वर को जान पाए और उद्धार पाए। कहने का मतलब है वो मोक्ष पाए, वो अनंत जीवन पाए जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। हालेलुया, और परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसी में हम आगे देखेंगे, परमेश्वर की सचमुच ये इच्छा है कि हम चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हम परमेश्वर के धन्यवादी बने रहें, क्योंकि सचमुच हमारा परमेश्वर ही है जो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। अब हम तीसरे पार्ट की ओर चलेंगे, क्यों? हम क्यों चलना चाहेंगे परमेश्वर की इच्छा पर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो।
वचन हमें बताता है और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। यदि हम परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं तभी हम परमेश्वर के यानी हम अपने मसीह यीशु के भाई बहन या फिर माता बन सकते हैं। वचन हमें पूरी रीति से क्लियर बताता है। दूसरा, परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाला परमेश्वर के साथ रहेगा। इसके लिए हम वचन खोलेंगे 1 यूहन्ना की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 17 वचन, और वचन इस प्रकार से हमें बताता है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा वो सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया, यानी वो अनंत काल का यानी वो अनंत जीवन का वारिस होगा। हालेलुया, इस प्रकार से हमें क्लियर हुआ कि कौन, क्या और क्यों। कौन परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकता है, क्या परमेश्वर की इच्छा है, और क्यों परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये बहुत मसीह भाई बहनों का प्रश्न होता है, कौन, क्या और क्यों। हालेलुया, तो वचन जिस प्रकार से हमें क्लियरली बताते हैं कि किस प्रकार से हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सकते हैं, कौन परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सकता है और क्यों परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हम चलेंगे प्रार्थना की तरफ। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति, तेरी तारीफ हो, तेरी जय जयकार हो। हालेलुया, स्तुति हो पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक देखने वाली तेरी इच्छा पूरी करे, तेरी इच्छा पर चले और जाने और उस अनंत जीवन का वारिस हो। प्रभु जी, हर एक को अपनी आत्मा से भर, अपने तेज से भर, अपनी सामर्थ्य से भर। हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ पिता इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह।